हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, 2022 का यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम है पीटी, वो आज से अप्रॉक्स 4 मंथ्स बचे हुए हैं। सो उसके आधार पे आज का ही पहला टेस्ट है 2022 के लिए। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंधित प्रशासनिक प्रावधान संबंधित है। पहला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। दूसरा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से। तीसरा, संसद के सदस्यों से। और चौथा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से। ठीक है, तो देखिए, जब ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से भी बात करते हैं। हालांकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं पता होते हैं, ठीक, तो उसमें हम इर्द गिर्द ऐसे ऑप्शन पे जाते हैं जिसको हम पकड़ लें कि यह सही है या गलत है। अगर उसको हम करके फिर ऑप्शन को हम जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो संघ लोक सेवा आयोग की बातें की जा रही हैं, ठीक है, किसी भी हालत में दूसरी अनुसूची में संघ लोक सेवा आयोग की बातें नहीं की गई हैं। ठीक, तो 4 नंबर जहाँ पर भी है वो ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए, 4 नंबर डी पे है, ये गलत हुआ। सी में है, ये भी गलत हुआ। बी में है, ये भी गलत हुआ। ठीक, बचे 1 और 2, यानी ए। ये हमारा ए सही है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा ए सही। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, कि जो दूसरी अनुसूची है, ठीक है, जो दूसरी हमारी अनुसूची है, ठीक है, इनमें किन की बातें की गई हैं, ठीक है ना, किन की शासन के विशेषाधिकार के भत्ते के बारे में बातें की गई हैं। सो भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्लियर, राज्य के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बातें की गई हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें की गई हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें की गई हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें की गई हैं। क्लियर, सेम जो राज्य में दोनों हाउस होते हैं, ठीक है, स्टेट में जो काउंसिल और असेंबली होती है, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें की गई हैं। क्लियर, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बात की गई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बातें की गई हैं और कैग के बारे में बातें की गई हैं। क्लियर, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के बारे में बिल्कुल इर्द गिर्द बातें नहीं की गई हैं। हाँ, अब यूपीएससी की बातें हैं तो हम इससे यूपीएससी के बारे में भी जान लेते हैं कि जो आर्टिकल 315 है उसमें संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग की बातें की गई हैं। क्लियर, जो आर्टिकल 316 है, ठीक है, ये सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में बात करती है। ठीक है, संघ लोक सेवा के सदस्य की नियुक्ति, पदावधि के बारे में बात कर रही है। जो आर्टिकल 317 है, यह लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाना, निलंबित किया जाना बताता है। हटाना, निलंबन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 318 जो है वो आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृत्त की सेवा शर्तों और विनियमन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के समय बताता है। ठीक है, आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में बात करता है। आर्टिकल
21 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार से बताता है, और आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय को बताता है। ठीक है, आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय को बताता है, और 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को बताता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस के सारे जो डायमेंशन थे वो बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।